इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि वर्ल्ड पुलिस समिट के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स के बारे में, अल्टरनेट ईमेल के बारे में, ऑन पासिव डेबिट कार्ड, पेमेंट प्रोसेसर, डेटा सेंटर, हार्डवेयर डिवाइस एंड इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, सो प्लीज़ वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले अगर हम वर्ल्ड पुलिस समिट की बात करें तो यस्टरडे शाम को वर्ल्ड पुलिस समिट के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर ऑन पैसिव का एक वीडियो शेयर किया गया था और इस वीडियो में ऑन पैसिव टूल्स के फीचर को हाईलाइट किया गया है। यह वीडियो ऑन पैसिव के सभी ऑफिशियल पेज पर मिल जाएगा, जैसे कि यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो इन सभी पर यह आपको वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा यह वीडियो आपको ओ मीडिया एंड वर्ल्ड पुलिस समिट के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी मिल जाएगा। इसके अलावा ऑन पैसिव को मीडिया पार्टनर के रूप में वर्ल्ड पुलिस समिट के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मेंशन किया गया है। तो वर्ल्ड पुलिस समिट के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कीजिए और जब आप इस वेबसाइट को चेक करेंगे तो होम पेज पर राइट साइड में सबसे ऊपर आपको 3 लाइन दिखाई देगी और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे। उनमें से एक ऑप्शन रहेगा स्पॉन्सर्स एंड पार्टनर्स का और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहां पर स्पॉन्सर्स एंड पार्टनर्स का जो लिस्ट होता है वो आपको दिखाई देगा। उसमें हमारा ऑन पैसिव भी मेंशन हुआ दिखाई देगा, राइट। तो ऑन पैसिव को एज अ मीडिया पार्टनर वर्ल्ड पुलिस समिट के ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन किया गया है। इसे आप लोग लाइव जाकर चेक कर सकते हैं। बात करें अगर हम यस्टरडे वेबिनार की, तो आप सभी जानते हैं यस्टरडे एसर के साथ एक वेबिनार हुआ था, तो इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग 20 यूट्यूब चैनल पर लाइव कर दिया गया है। उम्मीद है आपने देख लिया होगा। साथ में यस्टरडे दोपहर में ही बैक ऑफिस में ओ फाउंडर बैक ऑफिस अपडेट सेक्शन में कंप्लीट समरी यानी कि जो नोट्स होता है वो भी आ गया था और उम्मीद है आपने चेक किया होगा, रीड किया होगा फ्रेंड्स। लेकिन अगर आपने रीड नहीं किया है तो रीड करने की कोशिश कीजिए एंड यूट्यूब चैनल पर जो रिकॉर्डिंग आया है तो उस रिकॉर्डिंग को भी देखने की कोशिश कीजिए। अगर आपने लाइव अटेंड किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने लाइव अटेंड नहीं किया है तो बैक ऑफिस नोट्स को भी पढ़िए, साथ में रिकॉर्डिंग को भी देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स 3-4 घंटे के वेबिनार को हम एक शॉर्ट वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं। हम अपने वीडियोस में केवल इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही कवर करते हैं, लेकिन आप सभी को पता है कि वेबिनार में एज सर कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो जब भी आपको टाइम मिले तो बैक ऑफिस नोट्स को जरूर पढ़िए, साथ में रिकॉर्डिंग को भी देखने की कोशिश कीजिए। अगर एक दिन में आप रिकॉर्डिंग को नहीं देख पाते हैं तो 2 दिन में देखिए, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में देखिए, लेकिन लाइव आप देखने की कोशिश कीजिए। इससे आपको समझ में आएगा कि ऑन पैसिव के रिगार्डिंग इस वेबिनार में एस सर ने क्या क्या इंफॉर्मेशन शेयर किया है। तो बैक ऑफिस नोट्स को मैंने काफी अच्छे से रीड किया है और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आप सभी को बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले अगर हम इवेंट की बात करें तो वर्ल्ड पुलिस समिट के बारे में आप सभी जानते हैं। इसके अलावा एक और इवेंट हमारा इजिप्ट में होने वाला है जो 9 मार्च को होने वाला है। इसके बाद अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो ओ काउंटिंग के बारे में आसन ने बताया है कि ओ काउंटिंग प्रोडक्ट को जुलाई 2024 के लिए शेड्यूल किया गया है। ओ स्टाफ के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था तो ओ स्टाफ के बारे में आसन ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ओ स्टाफ के लिए 29 फरवरी को अपडेटेड वर्जन इंटरनल टीम के लिए लाइव कर दिया गया है और इस समय कई इंटरनल टीम्स न्यू अपडेटेड वर्जन, जो ओ स्टाफ का न्यू अपडेटेड वर्जन है, उसकी वीटा टेस्टिंग कर रही हैं। तो यह एक न्यू वर्जन है जिससे हमने नहीं देखा, मतलब हम लोगों के पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं आई है, हम लोगों ने इसे नहीं देखा, लेकिन इंटरनल टीम इसकी वीटा टेस्टिंग कर रही है। एसर ने इसे एक स्टैंड एलोन प्रोडक्ट बनाने का डिसीजन लिया है, लेकिन हमारे पास इकोसिस्टम के लिए भी इसका एक लाइट वर्जन जरूर रहेगा। ओ हायर के बारे में एसर ने इंफॉर्मेशन दिया है कि ओ हायर टूल भी पैकेज में ऐड करने के लिए इस समय रेडी है। इसके अलावा अल्टरनेट ईमेल की रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया था कि अगर किसी को अल्टरनेट ईमेल की रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस रहने वाले हैं। तो इसके बारे में एसर ने इंफॉर्मेशन दिया है कि इसकी रिगार्डिंग हमारे पास एक प्लान है, मतलब एक आइडिया है, एक ऑप्शन है जहां पर अल्टरनेटिव ईमेल की जरूरत नहीं पड़ेगी और फ्यूचर में हम विदाउट अल्टरनेट ईमेल के न्यू यूजर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब अपकमिंग डेज में रजिस्ट्रेशन करते टाइम कुछ ऐसा दूसरा ऑप्शन यूज किया जाएगा जिससे कि रजिस्ट्रेशन पेज पर रजिस्ट्रेशन करते समय अल्टरनेट ईमेल को इंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट अल्टरनेट ईमेल हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, क्योंकि उस समय फ्रेंड्स सिक्योरिटी की रिगार्डिंग बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध रहेंगे, जैसे कि हमारा ओ वेरीफाई भी रहेगा वेरिफिकेशन के लिए और भी ऑप्शंस वहां पे रहेंगे जिससे कि अल्टरनेट ईमेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम इसे टेम्परेरी यूज कर रहे हैं बट फ्यूचर में अपकमिंग डेज में अल्टरनेट ईमेल की जरूरत नहीं
पड़ेगी, क्योंकि सिक्योरिटी की रिगार्डिंग, वेरिफिकेशन की रिगार्डिंग और भी ऑप्शंस वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। बात करें अगर हम डेबिट कार्ड की, तो इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया था कि जिस प्रकार ऑन पैसिव इन हाउस यानी कि एफिलिएट्स के लिए, ऑन पैसिव यूजर के लिए कार्ड प्रोसेसिंग सिस्टम को बिल्ड कर रहा है, तो क्या ऑन पैसिव इसे आउटसाइड कंपनीज के लिए भी डेवलप करेगा? तो इसके बारे में एसर ने बताया है यस, बिल्कुल ऐसा जरूर होगा कि आउटसाइड के जो हमारी कंपनीज हैं उनके लिए भी ऑप्शन रहेगा कि ऑन पैसिव डेबिट कार्ड के लिए ऑर्डर कर पाएंगे। एंड अगर अदर कंपनीज के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो स्टाफ हैं, अगर वो ऑन पैसिव डेबिट कार्ड के लिए ऑर्डर करते हैं तो आपको पता है वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद डेबिट कार्ड के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। एंड जब वो डेबिट कार्ड को यूज़ करेंगे, डेबिट कार्ड को ऑर्डर करेंगे, तो वहाँ पर आपको एफिलिएट कमीशन भी जनरेट होगा, और जब उस डेबिट कार्ड को वो यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ बोनस पॉइंट भी जनरेट होगा। तो ऑन पैसिव डेबिट कार्ड हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जिससे कि हमें भी कई तरीके से यहाँ पे फ़ायदे होने वाले हैं। एंड अगर हम किसी को यहाँ पे ऑफर करते हैं, कोई इसे परचेज करता है, तो वहाँ पर हमें एफिलिएट कमीशन भी जनरेट होगा और यूज़ करने पर बोनस पॉइंट भी जनरेट होगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है ऑन पैसिव डेबिट कार्ड। एंडी सर ने ओ कार्ड की रिगार्डिंग एक क्वेश्चन किया था कि मेरे पास कई बड़ी कंपनियां हैं जो ओ कार्ड को यूज़ करने पर विचार कर रही हैं, तो इसे हासिल करने के लिए उन्हें क्या करना होगा? तो ऐसा ने इन्फॉर्मेशन दिया है कि कई लोगों ने अपने स्पेसिफिकेशन एंड कुछ रोबोटिक हार्डवेयर के लिए ऑर्डर किया है, जिसे हम मैनेज कर रहे हैं, और इसे हमने एज स्टैंड एलोन डिज़ाइन करना स्टार्ट किया है। तो रूट अभी ओपन नहीं हुआ है, तो न्यू रिलीज़ आने दीजिए, क्योंकि न्यू रिलीज़ आने के बाद इन सभी कंपनीज के लिए रूट यानी जो रास्ता होता है, जो ऑप्शन होता है, वो हम ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे इन हाउस पेमेंट प्रोसेसर की रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था कि क्या हमारा खुद का इन हाउस पेमेंट प्रोसेसर होगा? तो ऐसा ने इन्फॉर्मेशन दिया है यस, बिल्कुल ज़रूर होगा। विदाउट डेट्स एंड टाइमलाइंस हम बिजनेसेस के लिए ऑप्शंस होंगे, लेकिन अभी हम जिस फेज में हैं, तो हमारे पास थर्ड पार्टी रिसोर्सेज हैं पेमेंट के लिए, लेकिन हमारे पास अपना स्वयं का होगा, जिसके बारे में अभी तक ऐसा ने बताया नहीं, मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया है। बट अपकमिंग डेज में इसके बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन ऐसा हमारे साथ जरूर शेयर करेंगे। इसके अलावा ओबेलिस्क रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया था कि क्या आप ओबेलिस्क स्ट्रैटेजी के बारे में बता सकते हैं कि हम कब और कैसे प्रपोजल को सबमिट कर सकते हैं? तो ऐसा ने इन्फॉर्मेशन दिया है कि सभी प्रोडक्ट्स को सीक्वेंस में रोल आउट किया जाएगा, जैसे कि सबसे पहले ओ कनेक्ट के न्यू रिलीज को रोल आउट करना है, क्योंकि काफ़ी लोगों को एंड कुछ कंपनीज को भी इसकी आवश्यकता है। इसके अलावा पेंडिंग कमीशन को भी रिलीज करना है। तो ओ कनेक्ट के कमर्शियल वर्जन के रिलीज होने पर सब कुछ स्ट्रैटेजिकली लाइनअप किया गया है। इसके बाद यहाँ पर डेटा सेंटर की रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था कि क्या पेमेंट प्रोसेसर हमारे अपने डेटा सेंटर में चलने वाला है? तो इसकी रिगार्डिंग यहाँ पर ऐसा ने इन्फॉर्मेशन दिया है कि डेटा सेंटर इस वर्ष स्टार्ट होने वाला है, और यह एक बिग प्रोजेक्ट है। एंड अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हमारे पास पूरा इकोसिस्टम भी होगा। तो हमारा डेटा सेंटर इस वर्ष कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमारी ऑन पैसिव टीम इसकी रिगार्डिंग लगातार काम कर रही है, और उन्होंने बेस्ट सोल्यूशन के लिए ट्रैवलिंग भी की है। तो बेस्ट सोल्यूशन के लिए लगातार काम हो रहा है फ्रेंड्स, और हमारे पास पब्लिक के लिए एक इंटरप्राइज लेवल भी होगा। इसके अलावा यहाँ पर ब्लॉकचेन की रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था, तो ऐसा ने इन्फॉर्मेशन दिया कि इनिशियली हमारा गोल इसे एज स्टैंड एलोन फॉर एप्लीकेशंस इंटरनल यूज के लिए रखना है, और बाद में हमें और आगे तक जाना है। ओ कनेक्ट ऐप के बारे में ऐसा ने बताया है कि न्यू रिलीज के बाद हमारा ओ कनेक्ट ऐप अपडेट हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो जाएगा। तो इस समय अगर किसी को ओ कनेक्ट ऐप की रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको यहाँ पर चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यू अपडेटेड वर्जन आने के बाद ये सभी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ पे हार्डवेयर डिवाइस की रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आया था, जिसकी रिगार्डिंग ऐसा ने काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन भी दिया है कि कुछ हार्डवेयर डिवाइस भी रेडी है रिलीज़ करने के लिए, लेकिन हम पेंडिंग पे आउट्स एंड ओ कैट न्यू रिलीज के पहले इन सभी को रिलीज नहीं करना चाहते हैं। बट ये सभी टूल्स एंड सर्विसेज स्ट्रैटेजिक रिलीज प्लान के लिए लाइंड अप हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि एसर का भी फोकस सबसे पहले हमारे पेंडिंग पे आउट्स पर ही है। एसर चाहते भी हैं कि जल्द से जल्द हमारा यहाँ पे जो पेंडिंग पे आउट है उसको रिलीज़ किया जाए, और यही मेन रीज़न है कि अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो रेडी हैं बट उनको रिलीज़ नहीं किया जा रहा है। तो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को
रोल आउट किया जाएगा फ्रेंड्स। बात करें अगर हम हार्डवेयर डिवाइस की, तो सबसे पहला हार्डवेयर डिवाइस ओकैंड के लिए है, जो बहुत ही जल्द न्यू रिलीज़ के बाद हम सभी को दिखने वाला है, जो ओकैंड के साथ पूरी तरह से काम करेगा और बाद में अदर प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा कंसंट्रेटर मशीन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था, तो इसके बारे में ऐसा ने इन्फॉर्मेशन दिया है कि हमने इसके रिगार्डिंग एक डिवाइस क्रिएट कर लिया है जो डन हो चुका है, मतलब कंप्लीटली रेडी हो चुका है, लेकिन अभी इसके लिए हमारे पास कोई मार्केट प्लान नहीं है, इसलिए अभी तक इसे रिलीज़ नहीं किया गया है। लेकिन यह वो मशीन है जो जीवन भर चलती है और हमारे पास यह एक प्रोटोटाइप के रूप में, अगेन रिपीट करता हूं कि यह हमारे पास एक प्रोटोटाइप के रूप में है। इसके अलावा यहाँ पर पार्टनरशिप के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आया था, जैसे कि बेस्ट मोमेंट आप सभी जानते हैं पार्टनरशिप, तो क्वेश्चन ये था कि क्या अभी भी बेस्ट मोमेंट के साथ ऑन पासिव की पार्टनरशिप चल रही है, तो ऐसे ने बताया था यस बिल्कुल अभी भी बेस्ट मोमेंट के साथ हमारी पार्टनरशिप चल रही है फ्रेंड्स। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पे आया था कि क्या हम ट्रैवलिंग करते समय भी इकोसिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन दिया यस बिल्कुल आप किसी भी समय कहीं भी रहें आप इकोसिस्टम को ईजिली यूज कर सकते हैं, यूज़ करने में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा उस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।